हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं। पहले हम कल का टॉपिक देख लेते हैं, क्या पढ़ाया गया था। हमारा कल चला था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमारा क्या बताया गया था, यह बराबर क्या बताया गया था 1/4 पाई f सालन नॉट q1 q2 बटे क्या बताया गया था r का स्क्वायर। तो यहाँ से जहां बताया गया था यह हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना बताया गया था हमारा, अगर देखा जाए इसका मान एप्सिलॉन नॉट का मान कल हमारा बताया गया था। यह होता क्या, पहले वायु या निर्वात की विद्युतशीलता यह हमारा क्या होता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और इस टोटल का मान, अगर यह हमारा वायु या निर्वात रहेगा तो यह हमारा, इसको क्या कहेंगे 1/4 पाई f सालन नॉट को हम क्या कहते थे, k कहते थे। और इसका मान कितना होता था 9 गुणे 10 की पावर कितना होता था 9। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे, k कहते थे। और इस k का मान कितना होता था 9 गुणे 10 की पावर 9। अगर इसके बाद देखा जाए हमारा, तो यह बराबर यहाँ से क्या हो सकता है हमारा, इसके स्थान पे हम कितना शुरुआत में चले k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा q1 q2 बटे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। अगर इस k का मात्रक निकाला जाए, k का मात्रक क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस r स्क्वायर का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा f r का स्क्वायर, यह देखो। और यह q और q1 q2 कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। q1 और q2 बराबर कितना हो जाएगा k। अब इस k का मात्रक देखा जाए तो k का मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से k का मात्रक कितना हो जाएगा हमारा, यहां से निकाला जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और इसका दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और यहां से यह हमारा कूलाम आवेश का मात्रक हमारा क्या होता है, कूलाम। तो यहां से इसका मात्रक कितना निकल जाएगा, न्यूटन दूरी का कितना हो जाएगा, मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम कितनी बार आया है, 2 बार। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा कूलाम का स्क्वायर। यह हमारा किसका रहा, के का मात्रक रहा। तो इसके बाद हम अपने अगला टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कूलाम की परिभाषा। अगला टॉपिक हमारा क्या चलेगा, कूलाम की परिभाषा। इसको बताया जा रहा है, तो ध्यान देंगे हम। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कूलाम की परिभाषा। कूलाम की परिभाषा। अब ये कूलाम की परिभाषा होती क्या, पहले से समझेंगे। हमारी कूलाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर हम जानते हैं यह बराबर कितना होता है, हमारा 1/4 पाई f सालन नॉट। और यहाँ पे क्या होता है q1 q2 बटे कितना हो जाता है r का स्क्वायर। यह तो हमारा कूलाम का सूत्र होता है, कूलाम का नियम होता है। अब कूलाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, इन्होंने क्या कहा कि q1, अगर हम देखें यहाँ पे एक आवेश रखा गया जिसका मान कितना था q1, और यहाँ पे एक रखा गया इसका मान कितना था हमारा q2 था। अब इसके बीच की दूरी हम इसको मिलाते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता था, r कहलाता था। यह हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती थी, r होती थी। अगर इसे पॉइंट ए माना जाए, इसे पॉइंट क्या माना जाए, बी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, r, स्मॉल r। तो इन्होंने कूलाम की परिभाषा में क्या कहा कि जो यह q1 और q2 का मान हो रहा है, वह q1 बराबर q2 दोनों का मान कितना हो जाए, 1 1 आ जाए। और यह दूरी भी कितनी हो जाए, 1 मीटर। आवेश कितना हो जाए, 1 कूलाम का हो जाए, 1 कूलाम। और यह दूरी, दोनों के बीच की दूरी r कितनी हो जाए, 1 मीटर। तो जो मान हमें, जो बल का मान प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम की परिभाषा कहते हैं। यदि दोनों आवेशों का मान कितना हो जाए हमारा 1 कूलाम, और बीच की दूरी कितनी हो जाए हमारी 1 मीटर, तो जो वैल्यू हमें, जो बल का मान प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कूलाम की परिभाषा। तो हम अब इसकी अगर परिभाषा बनाना चाहे तो परिभाषा कैसे बनेगी इसकी, देखा जाए। लिखिए क्या कि यह जो हमारे दोनों आवेश दिए गए, यदि दोनों समान आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर, बीच की दूरी हमारी कितनी हो जा रही है, 1 मीटर
कर दी जाए यदि दोनों समान आवेश, ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, समान आवेश। कूलाम की परिभाषा तभी बनेगी जब दोनों आवेश हमारे कैसे रहेंगे, समान आवेश। इन्होंने क्या कहा, यदि दोनों समान आवेशों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, 1 मीटर कर दी जाए, तब इसके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा हमारा, 9 × 10⁹ न्यूटन का हो तो दोनों आवेशों का मान के मान कितने होंगे हमारे, 1 कूलाम होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा, यदि दोनों समान आवेश हमारे दोनों कैसे होने वाले हैं, Q1 बराबर कितना होने वाला है, Q2 होने वाला है। दोनों समान आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर कर दी जाए तथा इसके बीच लगने वाला बल कितना हो जाए हमारा, 9 × 10⁹ न्यूटन का। तो दोनों आवेशों के मान कितने होंगे, मतलब Q1 बराबर भी 1 न्यूटन का होगा और Q2 बराबर भी कितना होगा हमारा, 1 कूलाम का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वैसे देखा है तो ये हो भी जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर इसमें रखा है देखा जाए तो हमारा मान कितना, बल का मान अभी इतना हमें प्राप्त होगा। जब Q1 का मान यहाँ पे 1 रखा जाएगा तो हमारा कितना होने वाला, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1/4πε0 का मान अभी आप लोग को बताया गया था कितना होता है, 9 × 10⁹। Q1 का मान हमें कितना रखना है, 1। Q2 का मान भी कितना रखना है, 1। और नीचे R का मान भी कितना रखना है, 1। 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह बराबर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹। अर्थात यह नियम क्या कह रहा है कि अगर यह इतना बल होगा तो यह हमारा आवेश कितना हो जाएगा, दोनों 1 कूलाम का। और इसी को हम क्या कह देंगे, कूलाम की परिभाषा। तो मुझे लगता है यह टॉपिक आप लोग को आ गया होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे देखा जाए, अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है, अगला टॉपिक हमारा चलने वाला परावैद्युतांक। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, परावैद्युतांक, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये देखा जाए ये परावैद्युतांक होता क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लिया जाए। यह परावैद्युतांक होता क्या है, यदि हमारे दो आवेश हैं, यहाँ पे क्या हो जाए Q1 और यहाँ पे क्या हो गया Q2, इन दोनों को हमने मिलाया, बीच की दूरी हमारी क्या रही, R है। अब यहाँ से समझा जाए कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी R है तो यहाँ पे अगर इस दोनों आवेशों के बीच की में जब माध्यम हमारा क्या रहेगा, वायु रहेगा, तो वहां पे हमारी विद्युतशीलता कितनी होती थी, ε0। बट अगर इस वायु ना होकर इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम आ जाए, इन दोनों आवेशों के बीच क्या आ जाए, कोई माध्यम आ जाए, तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम परावैद्युतांक कहते हैं। जब इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम आ जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, परावैद्युतांक कहेंगे। तो अगर इसकी हमको परिभाषा बनानी है तो कैसे बनाएंगे, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखो यह किसी माध्यम में रखा जा रहा है तभी हमारा परावैद्युतांक आ रहा है, तो लिखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब जब कोई माध्यम रखा जा रहा है तो उस समय विद्युतशीलता का मान कितना हो रहा है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहेंगे, हम परावैद्युतांक कहेंगे। तो परिभाषा से क्या बनेगी, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता अगर माध्यम की वैद्युतशीलता देखा जाए तो यह हम कितना मान रहे हैं, एप्सिलॉन। जो हमारा माध्यम होगा उसकी वैद्युतशीलता हमने कितना मान लिया, एप्सिलॉन। तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को
अनुपात को क्या कहते हैं हम? परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक, वैद्युतांक कहा जाता है, कहा जाता है। तो अगर यहां से हमारी देखिए उस माध्यम की वैद्युशीलता हमारी कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन। और निर्वात की वैद्युशीलता हमने अभी पीछे कूलाम के नियम में देखा था कितनी थी हमारी? एप्सिलॉन नॉट थी। तो निर्वात की वैद्युशीलता हमारी यहाँ से कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को ही क्या कह देंगे हम? परावैद्युतांक। तो हमारा कितना हो जाएगा? के बराबर कितना निकलेगा? एप्सिलॉन अपान कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को क्या कह देंगे हम? जहां हमारा के क्या रहेगा? के क्या रहेगा हमारा? परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। यह कोई बीच में माध्यम आ रहा तभी ना हमारा परावैद्युतांक उसे कह रहे हैं हम। तो यह क्या हो जाएगा? माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। और हमारा एप्सिलॉन क्या रहेगा? हमारा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? जब वायु था तो वायु या निर्वात की वैद्युशीलता क्या थी? एप्सिलॉन नॉट। और जब कोई माध्यम आ जाएगा तब उसकी वैद्युशीलता कितनी हो जाएगी हमारी? एप्सिलॉन। तो यहां से क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन को क्या कहेंगे? माध्यम की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन नॉट हमें पता ही है क्या होता है? निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है? निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, अब यहां से इसके बाद अगर देखा जाए ये हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? निर्वात या फिर वायु की वैद्युशीलता। तो यहां से हमारा अगर फार्मूला पूछेगा पेपर में, अगर परावैद्युतांक का फार्मूला पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? के बराबर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन का मान निकालें तो कितना आ जाएगा? यहां से के एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन। यह हमारा हो जाएगा। अब अगर देखें कि दो आवेशों के बीच में कोई परावैद्युतांक रख देने पर कूलाम के नियम का सूत्र क्या होगा? अगर उसको देखा जाए तो पहले हम क्या करेंगे? इस परावैद्युतांक की परिभाषा और सूत्र को नोट कर लेंगे। मुझे लगता है यह टॉपिक आप लोग को आ रहा होगा, तो इसे नोट कर लीजिए पहले, इसका आगे देखें। अब ध्यान दिया जाए, अब अगला टॉपिक हमारा क्या चलने वाला है? यहां से अगर दोनों आवेशों के बीच में, अभी हमने क्या बताया? परावैद्युतांक। क्या बताया गया हमारा? परावैद्युतांक। यह आवेश पॉइंट ए रहा, यह पॉइंट हमारा क्या रहा? बी रहा। अब दोनों आवेशों के बीच में कोई क्या रख दिया जाए? माध्यम रख दिया जाए, तब कूलाम का नियम क्या होगा? देखा जाए, जब दोनों आवेशों के मध्य, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या आ जाए? कोई माध्यम आ जाए। जब दोनों आवेशों के मध्य जब दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए, जब दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए, तो हमारा कितना आ जाएगा? यहां से अगर दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखा जा रहा है तब लगने वाला बल, यह बराबर कितना आ जाएगा? यहां से अगर देखा जाए तो यह बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों आवेशों को जब किसी माध्यम में रखा जाएगा, अगर ये निर्वात होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब माध्यम आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यम की विद्युशीलता कितनी होती है? माध्यम की विद्युशीलता हमारी कितनी होती है? शीलता कितनी होती है हमारी? एप्सिलॉन। तो जहां पे एप्सिलॉन नॉट था वहां पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। अब अगर हम देखें इस एप्सिलॉन नॉट का मान अभी हमारा बताया गया था यहाँ पे
यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन का मान कितना बताया गया था, मतलब निकाला गया था, कितना निकाला गया था, वो किसके बराबर था, के एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इस एप्सिलॉन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन का मान यहाँ पे उठाकर क्या कर देंगे, हम रख देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, सूत्र का डेरिवेशन हो जाएगा। तो लिखिए क्या, एप्सिलॉन का मान रखने पर लिखेंगे एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, अभी हमने परावर्तक की परिभाषा में देखा था, कितना होगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या कर देंगे, एप्सिलॉन का मान यहाँ पे इसका जो मान निकला इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन के स्थान पे हमने कितना रख दिया, के एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर कितना रहा, Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। यह हमारा किसके लिए निकला, जब दोनों आवेशों को कहां पे रखा जा रहा है, किसी माध्यम में, तब यह क्या निकला, लगने वाला बल। जहां पे यह क्या हो जाएगा, हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता, यह क्या था हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता, के क्या रहेगा हमारा परावर्तक। अगर सबका मान देखा जाए, यह क्या हो जाएगा हमारा बल, लगने वाला बल, आवेशों पर लगने वाला बल, के क्या रहेगा परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे विद्युतशीलता, क्या हो जाएगा, विद्युतशीलता। और उसके बाद अगर Q देखा जाए तो Q क्या हो जाएगा हमारा आवेश, Q क्या हो जाएगा हमारा आवेश, R क्या हो जाएगा हमारा दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो मुझे लगता है यह टॉपिक आप लोग को आ गया होगा। जब दोनों आवेशों को कहां पे रखा जाएगा, किसी माध्यम में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मान जब रखेंगे के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो इसे आप नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद में देखेंगे, ध्यान दिया जाए इसके बाद। अब इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान दीजिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप। यह देखा है तो पेपर के में मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले पुरानी बुकों में देखा तो यह टॉपिक नहीं था, यह नई वाली बुकों में या एनसीईआरटी पैटर्न में डाला गया नया टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप, यह हमारा अगला टॉपिक रहेगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप। अगर इसकी देखिए इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब यहां पे ध्यान दिया जाए, यह कूलाम के नियम का सदिश रूप जानने के पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीजें जान लेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप जानने के पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीजें हम जान लेंगे, ठीक है ना। तो देखा जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो पहले हमको जानना क्या है, हम जानेंगे इस कूलाम के नियम को जानने के पहले हमको जानना क्या रहेगा, यह एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश। पहले देखा जाए हमारा एकांक सदिश होता क्या है। अगर यह एकांक सदिश हमें आ गया तो इसको जानने में थोड़ा हमें कम कठिनाई होगी। तो देखिए एकांक सदिश हमारा होता क्या है, अगर किसी सदिश का वह सदिश जिसका परिणामी कितना हो जाए, एक हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम, एकांक सदिश। देखा जाए एकांक सदिश क्या हो जाएगा, वह सदिश जिसका परिणामी एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। अब यहां पे मेरी बात समझिएगा, यह एकांक सदिश कब होगा, वह सदिश जिसका परिणामी कितना हो जाए, एक हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम, एकांक सदिश।
अब परिणामीय होने का पहले हम एकांक सदिश को पहचाने कैसे। अगर कोई सदिश है r, इसके ऊपर कैप लग जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एकांक सदिश। अब इसका परिणामी मतलब इसका माढ़ निकाला जा रहा है। कक्षा 11 में हमने सीखा होगा मापांक निकालना, परिमाण निकालना हमने कक्षा 11 में सीखा है, और मुझे लगता है आप लोग को याद भी होगा परिमाण कैसे निकाला जाता है। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस करते हैं, माढ़ निकालेंगे, इसका माढ़ निकालना, इसका माढ़ निकालेंगे और इसका माढ़ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो उसे क्या कह देंगे हम, एकांक सदिश कह देंगे। पहले हम देखेंगे एकांक सदिश का सिंबल क्या हो जाएगा, एकांक सदिश का सिंबल क्या होता है हमारा, एकांक सदिश। एकांक सदिश का प्रतीक कितना हो जाएगा, r के ऊपर कितना हो जाएगा, कैप। अब एकांक सदिश इसे कब कहेंगे, जब इसका माढ़ निकाला जाएगा, परिमाण निकाला जाएगा, वह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो उसे क्या कह देंगे हम, एकांक सदिश कह देंगे। तो यह आप लोग याद रखिएगा, अभी जब हम कूलाम के नियम का सदिश रूप निकालेंगे तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे लगता है आप लोग इसे याद रखेंगे। मैं भी इसको डायरेक्ट जब करूंगा तो वहां पे फिर से इसका यूज पड़ेगा, तो इसको बताया नहीं जाएगा, फिर वहां पे कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मिटा रहा हूं। अब अगर ध्यान दिया जाए, अब कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे लगता है, पहले यह समझा जाए। जैसे कूलाम का नियम किस पर लगता है, 2 आवेशों पर। अगर यहाँ पे पहला आवेश हो गया हमारा Q1, दूसरा आवेश कितना हो गया, यहाँ पे थोड़ा इधर ले लिया जाए, पहला आवेश हमारा हो गया Q1, दूसरा आवेश कितना हो गया यहाँ पे Q2। अब पहला आवेश यह रहा हमारा, दूसरा आवेश यह रहा हमारा। अब इसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे, इसकी बीच की दूरी हमारी कितनी रहेगी, r। इसके बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई, r। यह पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, a। यह पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, b। अब अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो इस a के कारण, इस बिंदु a के कारण इस b पर लगने वाला बल कहाँ पे लगेगा हमारा, b पर लगने वाला बल कहाँ पे लगेगा, इस ओर। अच्छा, उस ओर कैसे लगेगा, अगर यह प्लस आवेश हम मान रहे हैं और इसको भी क्या मान रहे हैं, प्लस आवेश, तो हम जानते हैं प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात यह आवेश, यह प्लस Q1 प्लस आवेश Q2 प्लस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो लगने वाला बल होगा वह क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर इस बल का मान देखा जाए, इस Q2 दूसरे आवेश पर लगने वाले बल का मान देखा है तो कितना हो जाएगा, यह किस आवेश पर बल लग रहा है, दूसरे आवेश पर बल लग रहा है। कौन लगा रहा है, हमारा पहला वाला आवेश। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, F21। यह बल किसका लग रहा है, हमारा दूसरे वाले आवेश पर लगने वाले बल का मान है। दूसरे वाले आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना हमारा, F21। अब कैसे हो रहा है हमारा, दूसरे वाले आवेश पर बल निकाला जा रहा है और कौन बल लगा रहा है, हमारा पहला वाला आवेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F21। अब इस पर अगर बल निकाला जाए, तो इस पर अगर बल निकाला तो यह बल कहाँ पे लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा हमारा। और किस पर बल लग रहा है, हमारा बल किस पर लग रहा है, पहले वाले पर बल लग रहा है। इस पहले आवेश पर बल लगाया जा रहा है, और बल कौन लगाएगा, हमारा यह दूसरा वाला आवेश। तो पहले वाले आवेश पर बल लगाया जा रहा है और कौन बल लगा रहा है, हमारा दूसरा वाला आवेश। तो इसका मान क्या कितना हो जाएगा, F12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी दूरी हमने कितना लिया है, r लिया है। अब यहाँ पे हम समझेंगे, अगर लिखा जाए कि दूसरे वाले आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हिंदी में लिखा जाए, इसे लिखेंगे, दूसरे आवेश पर किसके कारण बल लग रहा है, हमारा पहले आवेश का। दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण, लगने वाला बल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए किस पर बल लग रहा है, हमारा दूसरे वाले पर। कौन लगा रहा है, पहला वाला। तो बल किस पर लग रहा है, दूसरे वाले पर लगा कौन सा रहा है, पहला वाला। तो कितना हो जाएगा, F12। ये लाइन कंफर्म होगी, मुझे लग रहा है। दूसरे वाले आवेश पर बल लगाया जा रहा है, बल कौन सा लगा रहा है, पहला वाला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, F21, जो यहाँ पे लिखा गया हमारा। अब पहले वाले आवेश पर देखा जाएगा, लिखेंगे पहले आवेश पर किसके कारण बल लगेगा, दूसरे आवेश के कारण।
क्योंकि दोनों पॉजिटिव आवेश है, तो यह वाला इसको दूर भेजेगा और यह वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा। दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखा जाए, लिखेंगे पहले आवेश पर दूसरे, इस पहले वाले आवेश पर किसके कारण निकाल रहे हैं, दूसरे वाले आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले आवेश पर, इस पहले वाले आवेश पर निकाला जा रहा है, कौन बल लगा रहा है, या दूसरा वाला इस पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले वाले आवेश पर बल लग रहा है, कौन लगा रहा है, दूसरा वाला, तो कितना हो जाएगा F12। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अब इसका हमारा भी थोड़ा और बचा हुआ है, इसको हम कर लेंगे जगह, देखा जाए तो यहाँ पे इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब अगर हम बल देखो, अब पहले वाले आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल का अगर सदिश रूप निकालें तो सदिश रूप कितना निकलेगा, लिखेंगे बल का सदिश रूप बराबर, बल का सदिश रूप कितना निकलेगा हमारा, यहाँ पर देखा जाए अगर हम कितना निकाल रहे हैं, इस पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, दूसरे वाले आवेश पर किसी कारण लगने वाला बल निकाल रहे हैं, पहले के कारण लगने वाला बल निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, दूसरे पर बल निकाला जा रहा है, किसके कारण निकाला जा रहा है, पहले वाले के कारण निकाला जा रहा है। तो सूत्र कितना होता है हमारा 1/4 पाई F0, और कितना होता है Q1 Q2 बटे कितना होता है R का स्क्वायर। ये तो हम सूत्र जानते हैं, लेकिन हमें कौन सा रूप निकालना है, सदिश रूप। ध्यान देंगे, जब भी हमें सदिश रूप निकालना होगा तो यहाँ इनटू में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा दिशा को दर्शाने वाले से, बल हम जानते हैं कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो सदिश राशियों को दिखाने के लिए हमारा क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। अब परिमाण मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यह इस पर बल लगा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, R। तो कौन बल लगा रहा है, पहला वाला दूसरे पर लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा R के ऊपर क्या हो जाएगा, कैप। अच्छा कैप क्यों हो रहा है, क्योंकि यह इस पर एकांक बल लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, किस पर बल लगा, हमारा बल किस पर लग रहा है, दूसरे वाले पर, कौन लगा रहा है, हमारा पहला वाला, तो यहाँ R कैप का मान कितना हो जाएगा 2/1। तो यह आप लोग समझेंगे, यहाँ पे यह R/1 कैसे हो रहा है, यह हमारा सदिश, यह किसको दर्शा रहा है, हमारा सदिश रूप को दर्शा रहा है। यह सूत्र तो हमने कूलाम के में देखा ही था, यह किसको दर्शाएगा, हमारा सदिश रूप को। दूसरे वाले पर बल निकाला जा रहा है, किसके कारण, पहले वाले कारण, तो यह हमारा यह क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके बाद देखा जाए, अब अगर पहले वाले पर निकाला जाए बल, तो यह हमारा कितना आ जाएगा, इतना आप लोग पहले नोट कर लेंगे, फिर इसका देखेंगे हम। इसके बाद देखा जाए, बस 2 मिनट का और है, इसका हमारा यह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखा जाए तो अब किस पर निकाल रहे हैं, पहले वाले पर। अब निकालेंगे पहले पर लगने वाला बल, पहले पर लगने वाला बल, पहले पर लगने वाला बल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर पहले पर लगने वाला बल इस पर निकाला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले पर किसके कारण बल लग रहा है, हमारा दूसरे के कारण, तो कितना हो जाएगा, F12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई F0, और यहाँ से कितना हो जाएगा Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा R का स्क्वायर, या तो हम जानते हैं कितना होता है R का स्क्वायर। अब सदिश रूप कितना आ जाएगा, किस पर बल लग रहा है, हमारा पहले पर, और किसके कारण लग रहा है, दूसरे वाले के कारण, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R12 के ऊपर कितना हो जाएगा, कैप। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो अब इसके बाद देखा जाए तो यह लाइन समझ में आ रही मुझे लग रहा है। अब इसके बाद देखा जाए तो हमें इसके बाद निकालना क्या है, इसका हमें सदिश रूप निकालना है। अच्छा देखिए, दूरी देखी जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहे निकालिए, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालिए, दोनों की दूरियां कितनी हो रही है, हमारी समान हो रही है। अगर देखा जाए ए से बी तक की दूरी देखी जाए, बी से ए तक की दूरी देखी जाए, दोनों की दूरियां हमारी कैसी है, समान। लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरियां, दोनों आवेशों के बीच की दूरी
बीच की दूरी समान, परंतु डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? अगर ए से बी पर जा रहे हैं तो हमारी देखो परंतु दिशा विपरीत है। परंतु दिशा कैसी है? विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ समझेंगे। हम ए से जब बी पर जा रहे हैं तो कितना हो रहा है? 1 से कहां पे जा रहे हैं? 2 पर जा रहे हैं। पहले से कहां पे जा रहे हैं? दूसरे पर जा रहे हैं। और जब 2 से 1 पर आएंगे तब दिशा कैसे हो जा रही है? 2 से कहां पे आ रहे हैं? 1 पर आ रहे हैं। तो दिशाएं हमारी क्या हो जा रही है? अलग हो जा रही है। पहले 1 से कहां पे जा रहे हैं? बी पर जा रहे हैं, और बी से फिर कहां पे आ रहे हैं? ए पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह कैसा हो जाएगा? जब दिशा विपरीत होगी तो यहाँ पे चिन्ह कैसा आ जाएगा? माइनस का। अब अगर लगने वाला बल लिखेंगे, ए के कारण बी पर लगने वाला जो बल होगा वही बल क्या हो जाएगा? बी के कारण ए पर भी लगने वाला होगा, लेकिन दिशाएं दोनों की कैसी हो जाएंगी? हमारी विपरीत हो जाएंगी। तो अगर लगने वाले बल को दिखा जाए यहाँ से, इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नीचे वाला नोट हो गया और मुझे यहाँ तक उम्मीद है, इसे मिटाया जा रहा है। अब अगर आगे देखेंगे तो एक ही लिखेंगे, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान परिमाण का है, परंतु उसकी भी दिशा हमारी कैसी हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। परंतु दिशा कैसी हमारी है? विपरीत है। अच्छा, दिशा विपरीत कैसे हो रही है? यह पहला वाला Q1 था, यह दूसरा वाला क्या था? हमारा Q2 था। तो यहाँ पे अगर देखा गया था तो यह बल, यह दूसरे वाले का बल यहाँ इधर लग रहा था, उसका बल का मान कितना था? 2 दूसरे पर बल लगाया जा रहा था पहले के कारण। और यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या लग रहा था? पहले पर बल लग रहा था किसके कारण? दूसरे के कारण। यही था हमारा। दोनों की बीच की दूरी कितनी थी? हमारी r थी। अब यहाँ पे देखा जाए, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान, जो इसके कारण इस पर बल लगेगा वही बल इसके कारण इस पर भी लगेगा, परंतु उनकी दिशाएं कैसे हो जा रही है? हमारी विपरीत हो जा रही है। मतलब ये कितना हो जाएगा? F12 बराबर कितना हो जाएगा? -F21। दिशा कैसी हो गई हमारी? माइनस को दर्शा रहा है, विपरीत दिशा को दर्शा रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अगर इसका परिमाण निकाला जाए, परिमाण इसका कैसा हो रहा है? समान हो रहा है। लिखेंगे परिमाण समान है। परिमाण कैसा हो रहा है? जैसे इसकी दूरियां हमारी समान थी, सेम प्रकार जो इसके कारण इस पर बल लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगेगा, दोनों का मान कैसा होगा? हमारा समान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमाण कैसा हमारा है? समान है। अब परिमाण किसी मापते हैं हम? माड में। तो हमारा माड में कितना हो जाएगा? 1 2 बराबर कितना हो जाएगा? अगर इसका माड निकाला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? F21। अब ये माइनस माड, जब ये माड निकालते हैं तो माइनस किसमें बदल जाता है? हमारा प्लस में बदल जाता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका मान कितना था हमारा? 1/4 पाई F0। ऊपर कितना था? Q1 Q2 बटे कितना था? यहाँ पे r का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना था? r कैप। इसका भी अगर मापांक निकाला जाएगा तो हमने बताया था यह मापांक सभी के साथ जाएगा, तो यह तो हमारा कोई संख्या होगी, और इसका जब मापांक निकालेंगे तो इसका मापांक कितना हमारा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ से निकलेगा कितना? तो इतना आप लोग पहले नोट कर लेंगे, ऊपर की बस रेखा मिटाई जाएगी। तो यहाँ से कितना निकलेगा हमारा? ध्यान देंगे, यहाँ से निकल जाएगा F12 बराबर, यह सारा मापांक हमारा निकल रहा है, F21 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से इसका, तो ये तो हमारा कोई नंबर रहेगा, इसका अगर मापांक देखा जाए 1/4 पाई F0, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? r का स्क्वायर, और r कैप। माड में r कैप का मान अभी आप लोग को बताया गया था, यह कितना होता है? एकांक सदिश। इसका मान कितना होता है? हमारा 1 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? F12 बराबर कितना आ जाएगा? F21 बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? r का स्क्वायर। यह हमारा क्या हो गया? सदिश रूप। अच्छा, देखा जाए तो जो कूलाम के नियम से हमारा जो फार्मूला प्राप्त हुआ था, यह भी फार्मूला हमारा क्या है? वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस r कैप से हमारा कोई इसमें अंतर नहीं प्राप्त हुआ। सिर्फ ये सदिश रूप क्या बताता है? दिशा को बताने के लिए होता है कि दिशा हमारी कैसी हो रही है। बाकी इसका कोई सवालों में यूज नहीं होता। सिर्फ सदिश रूप का यूज कहाँ पे किया जाएगा? जब हमें दिशा का बतानी होगी तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? सदिश का।
और अगर सदिश का नाम यूज करें तब भी हम दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं समान आवेश से दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर समान आवेश रहा तो दिशाएं विपरीत हो जाएंगी, मतलब उसको उधर भेजेगा या इसको इधर भेजेगा, और विपरीत आवेश रहेगा तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे टॉपिक में एनसीईआरटी में था, तो इसीलिए इसको बता दिया गया। तो आप लोग इसे समझ लेंगे एक बार, और जो नहीं आएगा फिर उसे हम समझा दिया जाएगा फिर दोबारा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रही, आगे करें।